तो स्वागत है आप सभी का रीमॉन्स्टर के एपिसोड 9 में। लेकिन यार सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर से दबाना ताकि आपको एनिमे एपिसोड मिलते रहे हिंदी में। तो अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इसका पिछला एपिसोड जिन लोगों ने ना देखा उन लोगों को मैं बता दूं कि इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोब्रू ने एल्फ्स और ह्यूमंस के बीच में जो वॉर चल रही थी उसने वो खत्म करवा दी ह्यूमंस को एल्फ मेडिसिन देके जो उन्हें चाहिए थी। तो अब जब वॉर खत्म हो गई गोब्रू ने उन लोगों को रिहा कर दिया जिन लोगों को उसने वॉर की वजह से कैद करके रखा था। और फिर इन सब को रिहा करने के बाद गोब्रू अपनी इंसानी गर्लफ्रेंड्स को ह्यूमन विलेज लेके जाना चाहता था। तो उसकी सभी गर्लफ्रेंड्स को लगने लग गया कि गोब्रू ने गांव से निकालना चाहता है। मगर गोब्रू उन लोगों को याद कराता है कि जब वो लोग पहली बार मिले थे गोब्रू ने ये प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें वापस से सही सलामत ह्यूमन विलेज लेके जाएगा। इसीलिए वो अपना वादा अब निभाना चाहता है। अब लगे है तो बाकी गाँव वाले भी बाहरी दुनिया को एक्सपीरियंस करें और ताकतवर बने। इसके लिए गोब्रू ने और 3 टीम बनाई और फिर चारों ग्रुप अपने अपने रास्ते निकल गए बाहरी दुनिया में जाने के लिए। अब जो गोब्रू की इंसानी गर्लफ्रेंड्स थी वो हॉबगॉब्लिन्स के हाथों पकड़ी गई थी और गॉब्लिन विलेज लाई गई थी। इसीलिए गोब्रू अपनी इंसानी गर्लफ्रेंड्स को उसी टाउन लेके जा रहा था जहां पर वो लोग पहले जा रहे थे। तो हमारा एपिसोड 8 वहां पे खत्म हुआ था। तो अब एपिसोड 9 शुरू करते हैं। अब हमारे ग्रुप की मेन डेस्टिनेशन थी गैरिसन सिटी, क्योंकि उन लोगों को ये मालूम चला था कि गैरिसन सिटी में डमी ह्यूमंस इंसानों से भी ज्यादा है। लेकिन जैसे ही सभी लोग टाउन की गेट पे आते हैं सभी लोग घबरा जाते हो गोब्रू को देख के। अब यहाँ पे गोब्रू की ट्विन गर्लफ्रेंड्स थी वो काम लग जाती है। वो दोनों मर्चेंट्स थी, इसीलिए बहुत ही अच्छे से समझा बुझा के उन्होंने टाउन में एंट्री पा ली। अब टाउन में एंट्री पाते ही सबसे पहले तो ये लोग होटल ढूंढते हैं रुकने के लिए और वहाँ पे गोब्रू बाकी सब लड़कियों को कहता है कि यहाँ पे ह्यूमन टाउन में रहे और खुद ही डिसाइड करे कि उन लोगों को यहाँ पे रहना है या फिर उसके साथ जाना है। अब जो भी इन लोगों का डिसीजन होगा गोब्रू उसे रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि ये पांचों 5 लड़कियां अपनी इच्छा के खिलाफ गोब्लिन विलेज में लाई गई थी। फिर इसके बाद लाल बालों वाली गोब्रू को गिल्ड ले जाती है। अब वहाँ पे ओग्रू को देख के ही सब लोग घबरा जाते हैं। इसीलिए गोब्रू ने अपनी ताकत इस्तेमाल करके सबको बेहोश कर दिया। वो गिल्ड रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि वो एक मर्सिनरी ग्रुप का लीडर है, लेकिन गिल्ड रिसेप्शनिस्ट भी कुछ अच्छी हालत में नहीं थी। तो वहाँ पे दूसरी दादी अम्मा उसकी जगह ले लेती है और जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी एडवेंचरस गिल्ड के लिए वो लेती है। अब गोब्रू एक मॉन्स्टर था, इसीलिए उसको देख के सब लोग डर रहे थे। तो गोब्रू अपनी पिछली जिंदगी में जैसा दिखता था वो अभी वैसा अवतार बना लेता है अपना। वो सिटी में इर्द गिर्द घूमने के लिए जाता है इन्फॉर्मेशन बटोरने के लिए। लेकिन सभी लोग यही बात किए जा रहे थे कि अभी टाउन में एक मॉन्स्टर घूम रहा है, मगर गोब्रू इन लोगों की बात पे अभी ध्यान नहीं देता। लेकिन घूमते हुए जब वो एक अंधेरी गली में जाता है कई चोर लोग उसको टारगेट करते हैं। तो अब होना क्या था, सभी लोग मार खा जाते हैं और गोब्रू उनमें से कईयों को खा के उनकी स्किल कॉपी कर लेता है। लेकिन गोब्रू ने ये बात नोटिस की कि इन सभी के हाथों में एक अंगूठी थी, वो भी सेम मार्क वाली। तो शायद तक ये लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा रहे होंगे। फिर गोब्रू को बातें सुनाई देती है कि एक लड़का बंदे को कह रहा था कि वो उसके लिए पैसे लाया है, लेकिन वो बंदा अब कहता है कि उसे ट्रिपल अमाउंट चाहिए और अगर जो वो ट्रिपल अमाउंट नहीं देगा तो उसकी लड़की खतरे में होगी। अब इस बंदे के हाथ में भी वो सेम टू सेम रिंग थी। तो अब जो वो बंदा बुली हो रहा था वो कहता है कि अब उसे वायलेंस का रास्ता लेना पड़ेगा ताकि वो लोग उसे प्रिंसेस के पास ले जाए। अब ये ब्लॉन्डी जो था वो एक छोटा बच्चा था इन सब के सामने, इसीलिए गोब्रू बीच में पड़ के उसकी जान बचा लेता है। और जब ये लोग बेहोश पड़े हुए थे गोब्रू अपने क्लोन्स इन लोगों में अटैच कर देता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो जब होश में आ जाए वो बच्चा गोब्रू पे गुस्सा हो जाता है कि उसने उन क्रिमिनल्स को बख्श क्यों दिया। तो गोब्रू भी उस बच्चे को शांत करा के कहता है कि उन क्रिमिनल्स का अभी उसे काम है, इसीलिए उसने उन्हें जाने दिया। फिर गोब्रू उस बच्चे को कहता है कि अगर वो किसी भी परेशानी में और वो किसी को बता ना पाए तो उस कार्ड का इस्तेमाल करके उसे कांटेक्ट करे। फिर वो बच्चे को बताता है कि वो असल में एक ओगर है और ये बता के गोब्रू वहां से निकल जाता है। फिर गोब्रू पे भरोसा करके वो बंदा उसको रात में मिलने के लिए जाता है होटल में। फिर वहाँ पे वो गोब्रू को बताता है कि वो जो लड़की की बात कर रहा था वो असल में प्रिंसेस है। अब ये बात किसी को मालूम नहीं थी कि प्रिंसेस इस टाउन में रह रही थी और इसीलिए प्रिंसेस ने ये बात का फायदा उठाया और घर से निकल गई चुपचाप। और अब इसके वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिंसेस को किडनैप कर लिया है। मगर गोब्रू भी उस बच्चे को बताता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, उसने प्रिंसेस को ऑलरेडी ढूंढ लिया है। प्रिंसेस को टाउन के एंड में जो कोई घर है उसे वहां पे कैद करके रखा गया है। इसलिए गोब्रू तुरंत उस ब्लॉन्डी को ले जाता है और प्रिंसेस को वहां पे बंधा हुआ पाता है। तो जब ब्लॉन्डी प्रिंसेस को छोड़ रहा था गोब्रू को किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स मिले। तो जब गोब्रू उस डॉक्यूमेंट को पढ़ता है तभी उसे मालूम चलता है कि ये जो किडनैपिंग थी वो ऑलरेडी प्लान की गई थी। अब प्रिंसेस थी एक रॉयल्टी, इसीलिए कुछ ना कुछ तो रॉयल्टी के साथ ऐसा होता ही रहता है। इसीलिए गोब्रू उस ब्लॉन्डी को कहता है कि ये मैटर किसी को भी ना बताए। मगर ब्लॉन्डी गोब्रू को कहता है कि उसे ये मैटर किंग को तो बताना ही पड़ेगा ताकि ऐसी घटना वापस से ना हो। तो वहाँ पे गेनकी आता है और अपनी मैजिक क्रिस्टल से ब्लॉन्डी को हिप्नोटाइज कर देता है ताकि वो ये मैटर किसी को बताए ना। गेनकी ब्लॉन्डी को कहता है कि किसी भी तरीके की कोई कहानी बना दे और ये मैटर स्लिप ना होने दे। अब गेनकी का हिप्नोटिज्म काम लग जाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर सेजी टेलीपैथी से गोब्रू को कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है गॉब्लिन की वो जन्म ले चुकी है, बच्चे भी सेफ है और उनकी माँ भी सेफ है। गोब्रू इस बात से खुश तो था, लेकिन आज के दिन उसकी गर्लफ्रेंड्स उसे जवाब देने वाले थे कि वो यहाँ पे रहेंगे या उसके साथ रहेंगे। लेकिन गोब्रू बेवजह फिक्र कर रहा था क्योंकि उसकी पांचों 5 गर्लफ्रेंड्स यही डिसीजन बना चुके थे पहले से कि वो उसके साथ रहना चाहते हैं। तो जब वो अपने गाँव लौटने के लिए निकल ही रहा था प्रिंसेस वहाँ पे आ जाती है उसे मिलने के लिए।
अब पिछली रात तो वो बेहोश थी, इसीलिए गोबरू से उसे बात करने का चांस नहीं मिला, तो इसीलिए वो आज आ गई एक शुक्रिया अदा करने के लिए गोबरू को। वहाँ पे प्रिंसेस बताती है कि उसका नाम रूबिलिया है और वो पहली रानी की संतान है। अब रूबिलिया को ये मालूम चला था कि गोबरू एक मर्सिनरी ग्रुप का लीडर है, इसीलिए रूबी ओगरू को हायर करना चाहती थी ताकि वो उसे रॉयल कैपिटल तक लेके जाए सेफली। गोबरू कहता है कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे बॉडीगार्ड तो मौजूद है, तो प्रिंसेस कहती है कि उसके बाकी सब बॉडीगार्ड बहुत ही बोरिंग है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जाना चाहती। गोबरू समझ गया कि लास्ट नाइट वाला इंसिडेंट क्यों हुआ था, इसीलिए वो प्रिंसेस को डांटने के लिए बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन डांट सुन के भी रूबिलिया बहुत ही खुश हो रही थी, तो गोबरू को मनाने के लिए ब्लॉन्डी कहता है कि वो उसे एक गोल्ड प्लेट देगा अगर जो वो ये टास्क एक्सेप्ट करेगा। तो अब एक गोल्ड प्लेट की कीमत थी 10 लाख गोल्ड कॉइन्स, इसीलिए उसकी सभी गर्लफ्रेंड्स उसके ऊपर चढ़ बैठी उसे कन्विंस करने के लिए। अब गोबरू के ऊपर सभी गर्लफ्रेंड्स का प्रेशर था और साथ में उसे खुद भी रॉयल कैपिटल में इंटरेस्ट था, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जब उन लोगों का जाने का टाइम आता है तभी सिर्फ उसके साथ ब्लॉन्डी होता है, तो रूबिलिया कहती है कि उसने किसी भी बॉडीगार्ड को नहीं बताया कि वो अब जा रही है। अब गोबरू इस परेशानी का कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए वो निकल जाता है उसे कैपिटल लेके जाने के लिए। अब रास्ते में जाते हुए उनको बॉलफोर बीच दिखते हैं। अब ये जो बीच थे वो बहुत ही टेस्टी होते हैं और उनके जो हॉर्न है वो मेडिसिन बनाने के काम आते हैं, तो गोबरू तुरंत ही उनमें से एक का शिकार कर लेता है खाने के लिए और दूसरे को पकड़ लेता है ताकि वो उसकी सेंटीपीड गाड़ी खींच पाए। फिर वो लोग जब थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, रूबिलिया वापस से परेशानी खड़ी कर रही थी। अब सिर्फ अकेले गोबरू के साथ ही नहीं, जितने भी लोग थे वो सभी को परेशान किए जा रही थी, इसीलिए गोबरू रूबिलिया को सजा देता है सभी को परेशान करने के लिए। तो इससे रूबिलिया को अपनी गलती महसूस हो गई और वो ट्विन सिस्टर के पास जाती है अपनी गलती सुधारने के लिए और कहती है कि वो उन्हें मदद करेगी। अब वो अपने सफर में आगे बढ़ते जा रहे थे और गोबरू को ये सोच में आता है कि रूबिलिया को मालूम है कि मॉन्स्टर्स और ये जो उसकी गाड़ी है वो सब डेंजरस है, लेकिन रूबिलिया फिर भी हंसी खुशी आगे बढ़ती है सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, जैसे कि वो आज तक कभी भी बाहरी दुनिया में निकली ना हो। अब ये तो बात रही रूबिलिया की। अब उसके साथ जो वो ब्लॉन्डी बच्चा था वो उसका बॉडीगार्ड था, इसीलिए वो गोबरू से तलवारबाजी सीखना चाहता था। लेकिन ये सुन के रूबिलिया भी एक्साइटेड हो जाती है तलवारबाजी सीखने के लिए, इसीलिए गोबरू पहले तो उस बच्चे को सिखाने लग जाता है और दूसरी ओर रूबिलिया भी अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करना चालू कर देती है। फिर जब वो लोग अपना सफर कंटिन्यू कर रहे थे वो अब माउंटेन रेंज में आ जाते हैं। अब इस माउंटेन रेंज में से एक शॉर्टकट निकलता है, लेकिन वो शॉर्टकट बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वो शॉर्टकट फालाई सीगल के ग्रुप से भरा पड़ा है। अब फालाई सीगल इस माउंटेन रेंज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है और उन लोगों का जो किंग है जेड ईगल वो तो उनसे भी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पास ब्लेसिंग की ताकत है। तो अगर इन ईगलों की नजर इन लोगों पे पड़ गई तो वो उनका शिकार करना चालू कर देंगे, इसीलिए इन ईगल के ग्रुप को अवॉइड करना ही उनके लिए सेफ होगा। तो गोबरू तुरंत उस ईगल के एरिया में पहुंच जाता है और सभी ईगल को एक के बाद एक पकड़ने लग जाता है। फिर इसके बाद गोबरू को जिस चीज की इंतजार थी वो चीज उसके सामने आ गई, जेड ईगल। तो गोबरू ने सभी लोगों को अंदर रहने के लिए कह दिया और अंदर बैठे बैठे भी 1 घंटा बीत गया और गोबरू की ओर से उन लोगों ने कुछ भी नहीं आवाज सुनी। लेकिन दामी सभी लोगों को बताती है कि गोबरू ने इससे पहले रेड बियर को मारा था और उसकी वो फाइट पूरी रात चली थी, इसीलिए कुछ भी हो जाए गोबरू मरने वाला नहीं है बाहर। लेकिन नेत्सुकी कहता है कि बाई चांस अगर गोबरू मर जाए तो उन लोगों को एक बैकअप प्लान बना के रखना चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। मगर दामी कहती है कि अगर बाई चांस गोबरू मर भी जाए तो वो यहाँ से नहीं निकलेगी, वो भी यहाँ पे गोबरू के साथ ही मरेगी। लेकिन थोड़े ही देर में बाहर जो लड़ाई की आवाज आ रही थी वो शांत हो जाती है, तो सभी लोग बाहर निकलते देखने के लिए और देखते कि गोबरू का हाथ नीचे पड़ा हुआ है। अब जेड ईगल से लड़ाई बहुत ही भारी पड़ रही थी गोबरू को। फिर गोबरू अपना जो हाथ पड़ा हुआ था वो उसे खा लेता है। अब खाने के बाद उसका जो हाथ कटा हुआ था और पैर था वो वापस आ जाता है और अपनी फुल पावर में वापस आने के बाद वो जेड ईगल को भी पकड़ लेता है और उसे मार देता है। लेकिन जेड ईगल को मारने के बाद उसे उसके हार्ट में से एक पत्थर मिला जो एक स्पिरिट स्टोन था जेड ईगल का। अब गोबरू को इसकी वैल्यू मालूम नहीं थी, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड से बताया कि ये जो ड्रॉप है वो बहुत ही रेयर है जिसकी मदद से वो एक स्मॉल कंट्री तक खरीद सकता है। तो वो उस कीमती चीज को रख लेता है और जो जेड ईगल था वो उसे खा लेता है और उसकी स्किल भी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो रूबिलिया गोबरू को पूछते है कि वो जिस चीज का भी शिकार करता है वो उसे खा क्यों लेता है। तो गोबरू रूबिलिया को बताता है कि वो उन लोगों को इसीलिए खाता है ताकि वो उनकी जो रेजेंटमेंट और उनकी जो सपने है वो उनको साथ में लेके चले। रूबिलिया इसके आगे कुछ भी नहीं कहती और इसके साथ वापस उनकी जर्नी कंटिन्यू होती है। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अगर आपको और एनिमे रिकैप्स हिंदी में देखने हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।